है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपने इलेक्टिव में केमिस्ट्री ली है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक हमें होता है बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्टिव में, जो पहला टॉपिक होता है वो होता है कि हमें हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। उसमें सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है एथेनोइक एसिड, और उसी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हमें लिखनी होती है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमें एस्टरिफिकेशन। हमें एस्टरिफिकेशन को डिफाइन करना होता है और हमें उसकी रिएक्शन लिखनी होती है, और वही होती है पहली केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एथेनोइक एसिड की। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ पूरा एस्टरिफिकेशन होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो एस्टरिफिकेशन होता क्या है, देखिए हमने पढ़ा होता है 10th में भी और 11th में भी 12th में भी, जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स में एथेनोइक एसिड एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, तो सबसे एक प्रॉपर्टी हमें आती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी, जब एथेनोइक एसिड या एथेनॉल रिएक्ट करता है, एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ या एथेनॉल रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड के साथ, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमें कैटलिस्ट की फॉर्म में देखने को मिलती है वहाँ पे। क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, बट इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में। उस कंपाउंड या उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और H2SO4 हमें एस्टरिफिकेशन में कैटलिस्ट की फॉर्म में देखने को मिलता है। जब भी एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक कंपाउंड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, और एक और कंपाउंड निकलता है वाटर। लेकिन एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एज ए कैटलिस्ट होता है H2SO4 और निकलता है वहां से एस्टर और वाटर, और उसी प्रोसेस या उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। अब हम इसको बोर्ड पे लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन और इसकी जो रिएक्शन वो क्या आएगी, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन ethanol reacts with ethanoic acid in presence of, किनकी प्रेजेंस में, H2SO4 हमें एज ए कैटलिस्ट देखने को मिलेगा वहां पे। क्योंकि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बट अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है रिएक्शन में। उस सब्सटेंस से उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स अस, और हमें देता है एस्टर एंड गिव्स अस कंपाउंड ester and water. This reaction are called as esterification. और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। जब एथेनोइक एसिड या एथेनॉल रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा रिएक्ट, जब एथेनॉल रिएक्ट करेगा एथेनोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हमें कंपाउंड देगा एस्टर एंड वाटर, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन आएगी, एथेनॉल की जो केमिकल फार्मूला होती है वो होती है C2H5OH, और एथेनोइक एसिड की जो केमिकल फार्मूला होती है वो होती है CH3COH। तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे एथेनॉल की जो केमिकल फार्मूला जो होती है वो होती है C2H5OH प्लस उसकी जो होती है वो होती है CH3COH। इसमें होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें होता है एल्डिहाइड OH, अल्कोहलिक ग्रुप। और इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, जब H2SO4 हमें होगा H2SO4 हमें होगा एज ए कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ से निकलेगा हमें कंपाउंड एस्टर जिसकी केमिकल फार्मूला होती है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हमें निकलेगा वाटर H2O, और इसी को हम बोलते हैं एस्टर, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन।